तमाम नियोजित शिक्षक अपने गांव से, अपने जिला से निकलकर 13 फरवरी को पटना पहुंचे। बिहार विधानसभा के समक्ष गर्दनी बाग से अपनी मांग रख दिया। हम तब तमाम जितने भी बिहार के शिक्षक संगठन थे सब एक मंच पर आ गए, शिक्षक एकता मंच का गठन किए और हम लोग मंच के माध्यम से पहले सबसे मिले। सरकार नहीं सुनी, तमाम शिक्षक खुद पटना पहुंच गए और यहां पहुंचकर सरकार से स्पष्ट रूप से शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से मांग को रख दिया कि बिना शर्त, बिना परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण, जो हमारा सेवा शर्त आप ला रहे हैं, जो नियमावली ला रहे हैं, उसमें जो 7वां वेतन आयोग ने वेतनमान निर्धारित किया हुआ वेतनमान और तमाम 8 सूत्री मांग हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से रख लिया, समक्ष उनको रख दिया है लिखित रूप से और मौखिक रूप से। अभी तो वार्ता हुई हमारा माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, सारे शिक्षक संगठन ने उनको सारा चीज को लिखित रूप से दे दिया पूरा पुख्ता प्रमाण के साथ। अब हम लोगों का मांग पूरा होना चाहिए। सरकार के अंदर में बैठे हुए सभी मंत्रीगण भी संतुष्ट हैं कि हम लोग जो मांग रख रहे हैं वह जायज है, क्योंकि हमारा कहना है कि जब हम 60 साल की नौकरी में आए हैं, कैबिनेट से मंजूरी मिली थी कि आप 60 साल तक रहेंगे, उसके लिए सरकार ने तय किया कि दक्षता परीक्षा लिया जाए। सब लोग दक्षता परीक्षा दिए, पास किए। फिर 2012 में सरकार ने तय किया कि अब पात्रता परीक्षा लिया जाएगा। सभी लोगों ने परीक्षा दिया और नौकरी में आकर के अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। फिर यह सक्षमता परीक्षा को क्या जरूरत है? कौन सा ऐसा कानून है जिसमें लिखा जा रहा है कि आप राज्यकर्मी का नाम उनको दीजिएगा, राज्यकर्मी? राजेश जी से जवाब लेते हैं। राजेश जी, मिले आश्वासन मिला, कब तक ये आश्वासन से काम चलाएं? दीपक जी, हमारे पार्टी पिछला जब हम लोग सरकार में नहीं थे तब पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े लीडर ने इस शिक्षकों के समस्या के लिए पूरी तरह जो है से आंदोलन किए थे। आज तो हम लोग सत्ता में हैं, हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी से इन लोगों की मुलाकात हुई है, उसमें कोई आशा और निराशा की बात नहीं हुई। इन लोगों के समाधान पूरी तरह जो है से निकाल लिया जाएगा। 2 दिन का अधिवेशन है हम लोगों का दिल्ली में, 17 और 18। हमको लगता है कि 19 और 20 को डिप्टी सीएम आएंगे और सरकार में मंत्रिमंडल का भी विस्तार हमको लगता है कि जल्दी से जल्दी हो जाएगी। तो ये लोगों का जो भी समस्या है सकारात्मक ढंग से 2 से 4 दिन में पूरी तरह जो है सो सॉल्व कर लिया जाएगा। टीचर के प्रति सरकार पूरी तरह जो है सो सीरियस है इस मैटर के। हम बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री जब डिप्टी सीएम थे तब उन्होंने पहल नहीं किया। हम लोग तो इंतजार करते रह गए कि वह पहल करें। हम लोग बिहार के लाखों शिक्षक हतप्रभ हैं कि आखिर क्या मजबूरियां थी कि शिक्षा विभाग उनके पास था। नहीं चल रहा था, सुनना चाहते थे कि शिक्षकों को ये लगता है कि चल रहा था तो मंत्रालय से पूर्व डिप्टी सीएम ने कोई पहल नहीं की। नीतीश जी और सम्राट जी और भारतीय जनता पार्टी के पूरे सरकार जो है सो गठबंधन के सरकार पूरी तरह इस मामले को सकारात्मक ढंग से इन लोगों के हर मांग को सुना है और पूरी तरह पूरा करेगा। इसमें दीपक जी कहीं इसमें राजनीति नहीं होगी, कहीं किसी तरह का द्वेष नहीं होगा, कहीं लोगों की नौकरी पात्रता परीक्षा के कारण नहीं जाएगी। पूरी तरह हम पार्टी की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। आनंद जी क्या कहेंगे आश्वासन पर? देखिए, आश्वासन नहीं, हम चाहते हैं कि हम शिक्षक हैं, हम नियोजित शिक्षक 4 लाख हैं, हमारे ऊपर राजनीति करना सब पार्टी बंद कर दे। पिछले बार भी तेजस्वी यादव जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया था, मैनिफेस्टो में लेके आया था और हम लोगों के लिए उनका जो गतिविधि रहा वह बेहद ही दुखद रहा। आप जितना दिन इस सरकार में रहे, आप एक बार ये जो नियमावली ला के हम लोगों को बर्बाद करने की साजिश रच दी गई, आप मूक दर्शक क्यों बने रहे? आज आप हमारा समर्थन कर रहे हैं। जब विपक्ष में आए, जब सत्ता में थे, तब यह नियमावली क्यों पारित होने दिए? क्यों नहीं उस पर आवाज बुलंद किए? आज आप अगर हमारे पक्ष में है तो हमारा अनशन पर बैठिए। लोग बैठे हैं ना भाई, तमाम लोग जाके बैठिए तो समझेंगे हमारे साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर आप हैं। हम इस पर राजनीति नहीं चाहते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, सम्राट चौधरी जी से हम लोगों ने मिला है, तमाम बात वह सुने हैं और हम लोगों पर एक नया ऊर्जा का संचार बिहार के लाखों शिक्षकों में हुआ है। सतीश जी के पास चलते हैं। सतीश जी, हमको वही तो हम कह रहे हैं, नियोजित शिक्षक के मुद्दे पर राजनीति ना की जाए। हम माननीय राजद के प्रवक्ता हैं, उनका पूरा सम्मान करते हैं। सर, आपको हम बता देना चाहते हैं पूरे 4 लाख शिक्षकों की ओर से कि जब माननीय तेजस्वी यादव जी ने अपने मैनिफेस्टो में समान काम समान वेतन और राज्यकर्मी का दर्जा देने का घोषणा किया था ना, तो हम
4 लाख शिक्षकों का एकदम सीना और गर्व से चौड़ा हो गया था और उत्साह का संचार दुगने गति से हुआ था। लेकिन जब आपके रहते, हम लोगों के संरक्षक के रूप में आप थे, आपके रहते हुए ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाकर हमको नौकरी से हटाने की साजिश रख दी गई और कोई उसका विरोध नहीं किया, ना मीडिया में ना किसी और प्लेटफॉर्म पर। इस बात का घोर तकलीफ है। आज समय से आज हम जी सतीश जी संक्षेप में हम संशोधन करना चाहते हैं। जब विशिष्ट शिक्षा नियमावली आई थी तो उसका भी हम लोगों ने विरोध किया था और शिक्षक प्रतिनिधियों सभी राजनीतिक दल के लोगों के साथ में और बीपीएससी और शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी के साथ बैठक दल जो गए थे मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, तो उन्होंने बाहर निकल के कहा सकारात्मक बातचीत हुई। क्या सकारात्मक बातचीत हुई थी कि हमको परीक्षा के नाम पर हटाने का साजिश कर दिया गया? क्या हमारा दूसरा जिला में स्थानांतरण करके हमको बेघर करने का साजिश कर दिया? सर आनंद जी परीक्षा नहीं होगी, इसका अभी भी आश्वासन नहीं मिला है, ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। बातचीत हुई, क्या सकारात्मक बात आपको इस नियमावली में